स्वस्थ रहना हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए मेहनत कोई कोई करता है। लेकिन जो मेहनत करता है वही स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। यह बात आज जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जैन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग उस्मान खेड़ा में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में प्रमुखता से कही गई। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर कक्कड़ एवं डॉक्टर कविता सिंह एवं डॉक्टर रोहित गोयल के दिशा निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य माहिरों ने विद्यार्थियों, स्टाफ एवं दर्शकों को कहा कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य पर गंभीरता से ध्यान भी देना होगा। इस मौके पर डॉक्टर यश बच्चों के माहिर तथा डॉक्टर कनु प्रिया ने स्त्री रोगों एवं बाल रोगों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में मास मीडिया अधिकारी विनोद खुराना, दिवेश कुमार एवं सुशील कुमार ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर द्वारा भी विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज करवाई गई। इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर अंकित कुमार द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। डॉक्टर यश और डॉक्टर कनु प्रिया ने बताया कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन्हीं पर स्वस्थ परिवार एवं समाज की नींव रखी जाती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चे के जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र के लिए टीकाकरण, बढ़िया क्वालिटी की वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई जाती है, जो बच्चों को 11 गंभीर जानलेवा बीमारियों से बचाती है। उन्होंने नवजन्मे बच्चों को कम से कम 2 साल तक मां का दूध पिलाने की सलाह दी। इस मौके पर कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक, चार्ट मेकिंग एवं अंताक्षरी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ओम प्रकाश शर्मा, निर्देशक भागिया लक्ष्मी, विक्रम शर्मा, अरुण कुमार, रेखा देवी, सुमन प्रीत, राजपाल कौर एवं विद्यार्थियों ने अहम रोल अदा किया। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज RH नेगेटिव पेशेंट को कल को NTD लगना है। वो एक अलग हिस्ट्री है, वो एक अलग दिन है, वो एक अलग दिन तुम्हें लेक्चर मिलेगा व्हाट इज NTD। बट आज के लिए याद रखो कि हमें ABO-RH कराना है। ठीक है, BT-CT, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, CBC बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हो ना हो एटलीस्ट H भी तो पता हो अनीमिया के लिए। एंड यूरिन रूटीन सबको पता है, राइट? उसमें प्रोटीन्स है, शुगर्स का पता लगता है, वहां से पता लगता है कि पेशेंट को डायबिटीज है। यूरिन फॉर रूटीन एग्जामिनेशन, वहां शुगर का पता लग जाएगा। इसके अलावा क्या टेस्ट इंपॉर्टेंट है? HIV, HCV, हेपेटाइटिस B, ये 3 ट्रिपल H बोलते हैं इनको हम, ट्रिपल मार्कर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है उतने ही। यही डिजीजेस आपको पिक करनी है। अगली डिजीज है सिफिलिस, दैट इज ऑल्सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। हस्बैंड को थी, पार्टनर को थी, अब प्रेग्नेंट वुमेन को होगी, बच्चे को होगी। ठीक है, ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आप उसको कैच नहीं करोगे और उसको ट्रीट नहीं करोगे। तो सिफिलिस के लिए RPR, थायराइड बताया था मैंने, उसके लिए TSH, राइट? तो ये बेसिक टेस्ट है, ये कराने ही कराने हैं। और एक अल्ट्रासाउंड, स्टार्टिंग में आते ही पेशेंट को बोलो एक अल्ट्रासाउंड कराना है। जैसे ही उसको मिस्ड पीरियड हुआ, आपको पता लगा प्रेगनेंसी है, ठहर गई है, उसके बाद आप कराएंगे 5th मंथ का स्कैन, जिसको बोलते हैं लेवल 2। उसमें नुक्स का पता लगता है, तो लेवल 2 कराना है 5th मंथ में। उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि ठीक है प्रेगनेंसी ठीक जा रही है। देन एक 7th मंथ, देन एक 9th मंथ। मिनिमम 4 विजिट और 3-4 अल्ट्रासाउंड, दैट इज गुड इनफ फॉर अ गुड मैटरनल हेल्थ। ठीक है, एनी डाउट्स? नो मैम। थैंक यू को अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको उसको मदर से अलग नहीं करना है। वो देखता है इधर उधर, वो अपनी माँ के पास ही खुश रहता है, उसको वहीं वार्मथ मिलती है। तो फर्स्ट आवर में आप इनिशिएट कराना है कि ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कोई जन्म गुट्टी नहीं, कोई गाय का दूध नहीं, कुछ नहीं। इसमें आपका सबसे बड़ा रोल है
क्योंकि नर्सिंग स्टाफ वही रहता है पूरा टाइम, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ हमेशा किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी हॉस्पिटल का बैकबोन होता है। तो आप अगर देख रहे हो कि बच्चे को वो दूध नहीं पिला रहे हैं, कुछ और चीज़ पिला रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जैसे शहद पिला देते हैं, उससे आपने पढ़ा होगा क्लोस्ट्रीडियम है, बोटुलिनिज्म हो जाता है, बहुत कॉमन है ये, मतलब रूटीन में ये सब चीज़ें होती है। तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद बर्थ पे जो इम्यूनाइजेशन होती है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस B और विटामिन K, ठीक है, ये मेक श्योर करना है कि वो पेशेंट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद जो उसका 6 मंथ्स का पीरियड है, उसमें आपको उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए गाइड करना है, वैक्सीनेशन के लिए गाइड करना है, और डेंजर साइंस जरूर बताना है। आपको भी पता होना चाहिए, और जब आप छुट्टी कर रहे हो तो सब कुछ उनको बताना है। डेंजर साइंस में क्या होगा, एक तो पीला, नीला हो रहा है अगर, या दूध नहीं पी रहा है बच्चा, मदर बोल रही है कि दूध नहीं पी रहा है, ठीक है, स्टूल और यूरिन पास नहीं किया, अगर 48 आवर्स से ऊपर हो गया तो आपको उसको इन्वेस्टिगेशन करना है। सांस तेज तेज ले रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कराई